लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, और जा तुझे सुखी परिवार मिले। देवक अपनी बेटी देवकी को गले लगा करके बहुत रोते हैं और कहते हैं लाड़ो तुम जाओ। देखिए माताओं, आजकल तो हमारे इस देश में लड़कियों को बड़ा प्रेम दिया जा रहा है। कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि अगर कोई स्त्री गर्भवती है, अल्ट्रासाउंड करवाया, देखा पेट में अगर लड़की है तो उसे मार दिया पेट में ही। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भैया, लड़कियों को मारोगे तो भगवान तुम्हारी झोली में जो लड़का होगा ना उसे भी छीन लेगा। इसलिए लड़कियों को भूल में भी ये मत समझना कि लड़की हमारे लिए कलंक है, पाप है। लड़की वो करके दिखाती है जीवन में जो लड़का कभी कर ही नहीं सकते हैं। लड़के को बड़ा प्रेम देते हैं लोग। जिस घर में एक लड़का है, अगर 4 लड़की है तो लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि लड़की पाप है। इसलिए एक बात का ध्यान रखना भैया, लड़का तुम्हारा जो है वो रोटी नहीं देगा, लेकिन लड़कियां ससुराल जाने के बाद भी अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं। मैंने बहुत सी जगह देखा है, 4 लड़के 1 लड़की है, चारों लड़के माँ बाप को ठुकरा देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जो एक लड़की थी, जिस लड़की को तुमने पाला पढ़ाया ससुराल में भेज दिया, वो लड़की तुम्हारा इतना ख्याल रखती है कि ससुराल से तुम्हें देखभाल तुम्हारी करती है, तुम्हें सब कुछ देती है, पैसा से का सब कुछ सहायता करती है। धन्य है ऐसी बेटी के लिए, धन्य है ऐसे माँ बाप के लिए। तो आज महाराज देवक अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं। आंखों में आंसू आ गए देवक के और बोले अपनी बेटी से, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। आगे लिखा है माताओं, कहते हैं बेटियां किसी के घर पर नहीं रहती हैं। देखिए लड़के पैसे वाले के भी रह जाते हैं शादी के लिए, मगर लड़की जिसके पास खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए वस्त्र न हो, उसकी भी लड़की घर पे नहीं रह सकती है। लिखा है चिड़िया होती है बेटियां मगर पंख नहीं होते हैं बेटियों के। चिड़िया होती है बेटियां मगर पंख नहीं होते हैं बेटियों के। और ससुराल भी होता है, मायका भी होता है, मगर माताओं कहीं पर घर नहीं होते हैं बेटियों के। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कल्पना की है, बाबुल की दुआएं लेती जा, या तुझे सुखी परिवार मिले। परिवार मिले, मायके की याद आई कभी, ससुराल में इतना प्यार मिले। देखिए एक पिता जब खेत से हल चला करके आता था, बैठे रहे भाई बंधु, ज्यादा बातचीत न करें, शांति बनाए रखो।
जब वो माँ बाप, जब जैसे एक पिता होता है, पिता जब खेत से काम करके आता है तो लड़की जब देखती है तो लड़की अपने पिता के लिए भाग करके पानी लाएगी, खाना लाएगी। हमने ऐसी लड़की को, एक पिता बड़ा खुश होता है अपनी बेटी को देख करके। और देवक बोले, नानों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह, कलियों की तरह, बाहों में झुलाया है मैंने, सावन के उन झूलों की तरह। चलती चलती दुआ मेरी, चलती चलती दुआ मेरी, तेरा अमर रूप श्रृंगार रहे। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। एक पिता अपनी बेटी से कहता है, हे बेटी जाओ ससुराल में अपने परिवार का पालन पोषण करना, और कभी कोई ऐसा कदम मत उठाना जो हमें उल्हाना मिले। तुम्हारी शिकायत आए जैसे हमारा सर नीचा हो जाए, ऐसा कभी काम मत करना। क्या बोले हैं महाराज देवक अपनी बेटी देवकी से, जिस घर से बंधे हैं भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे खुशी की झलक रहे, माथे पे सिंदूरी बिंदिया रहे। कभी उसकी ज्योति न फीकी हो, कभी उसकी ज्योति न फीकी हो, तुझे अमर रूप श्रृंगार मिले। महाराज मेरी बातों रोते रोते देवक ने अपनी बेटी देवकी को विदा किया है, और समझा करके अपनी लाड़ों को चुपा करके जब विदा करते हैं आंगन से, तब तक देवकी का भैया जो था भोजराज कंस आ गया है। जैसे